हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। मेनली हम डिस्कस करेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है कि डिफ्यूजन क्या है, तो डिफ्यूजन क्या है, मेनली डिफ्यूजन तीनों फेज़ में होता है, जैसे सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसेस में भी होता है। तो मेनली द मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फ्रॉम देयर हाई कंसनट्रेशन टू इट्स लोअर कंसनट्रेशन। मतलब सीधे इट्स अ नेचर कि जो भी चीज़ जहाँ ज़्यादा होगी वो हमेशा कम की तरफ जाएगी। तो सेम डिफ्यूजन इज़ द सेम फेनोमेना कि जहाँ पे कंसंट्रेशन हाई होगा वो हमेशा अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। जैसे कि क्या होता है, डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, हम उसे स्लो प्रोसेस कहते हैं बिकॉज डिफ्यूजन इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आई मीन कि डिफ्यूजन अपने आप होता है, राइट। उसमें हमें किसी भी एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं, ATP की फॉर्म में, राइट। जब ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन लो है। तो जो हमारा मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा वो कहाँ से होगा, हमारा हाई से लो में जाएगा। और जैसे हम ये देख पा रहे हैं कि सबसे कम जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, यानी सबसे कम डिफ्यूजन होता है सॉलिड में, उससे ज़्यादा लिक्विड में और सबसे ज़्यादा होता है हमारे गैसेस में। ओके क्यों, क्योंकि गैसेस में क्या होता है, गैसेस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है और जिससे क्या होता है, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही फ्रीली रैंडम मूव करते हैं। ओके तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ऑस्मोसिस। मेनली ऑस्मोसिस क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सोल्यूशंस में होता है। ओके सेम चीज़ है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या कि जो ऑस्मोसिस होता है उसमें हमें एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो बेसिकली ऑस्मोसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फ्रॉम सॉल्यूशन विद हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अभी हम क्या देखेंगे कि जो जितने कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, एक आइसोटोनिक होता है और एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। मेनली हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को ही एंडोऑस्मोसिस भी कहते हैं एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। ओके तो मेनली हमारा जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो हमारा जो कंटेनर या जो हमने वेसल ले रखा है उसमें जो हमने सेल डाल रखा है, उसमें सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन होता है वो बाहर के कंसंट्रेशन से कम होता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हैव हाई कंसंट्रेशन इनसाइड सेल देन आउटसाइड, यानी जो सेल के बाहर का कंसंट्रेशन है वो क्या है, सेल के अंदर के कंसंट्रेशन से कम है। तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब सेल से बाहर आ जाते हैं और जब सेल से बाहर आ जाते हैं तो क्या होता है, जो सेल होता है सॉल्यूशन के अंदर वो क्या हो जाता है, श्रिंक कर जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन हैव यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल। मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, दोनों कंसंट्रेशन बराबर होते हैं, सेल के इनसाइड का कंसंट्रेशन भी बराबर होता है और सेल के आउटसाइड का कंसंट्रेशन भी इक्वल होता है। सो देयर इज़ नो नेट मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जब हम आते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हमारा जो आउटसाइड कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है और जो इनसाइड कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो जो ओवरऑल जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो कहाँ, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से जो क्या है, जो हमारा सॉल्यूट है, जो हमारा सेल है वो क्या होता है, वो हमारा सेल जो होता है वो स्वेल कर जाता है, यानी फूल जाता है। तो इसी को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।